अपडेट एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ का संख्या पद्धति चैप्टर नंबर। आज हम लोग जानेंगे कितने नंबर होते हैं और कहाँ से शुरू होते हैं। तो आज हम लोग एक एक कर जानेंगे, तो लास्ट तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो आप स्टार्ट कर रहे हैं। संख्या पद्धति कहते किसे हैं? जो हमें नंबर बताता है वही संख्या पद्धति हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि संख्या पद्धति में ढेर सारे नंबर होते हैं, जैसे कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और रियल मतलब वास्तविक संख्या। ये सब संख्या आज हम लोग वीडियो में जानने वाले हैं। और मेन की पॉइंट फॉर्मूले जो आपके एग्जाम में सीधे तौर पर पूछे भी जा सकते हैं और उससे रिलेटेड सवाल भी आ सकते हैं। तो आज हम लोग जान लेंगे संख्या पद्धति का पूरा चैप्टर, जो कि कंप्लीट कर देंगे। इसका हम लोग अगला चैप्टर अगले क्लास में करेंगे। तो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। संख्या पद्धति किसे कहते हैं? जो संख्या को दर्शाता है। यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं अगला प्राकृतिक संख्या पर। प्राकृतिक संख्या पर हम लोग बात करते हैं तो प्राकृतिक संख्या को हम लोग इंग्लिश बोलते हैं नेचुरल नंबर। आप जान रहे होंगे प्राकृतिक का, आप लोग इंग्लिश जान रहे होंगे नेचुरल नंबर। जिन संख्याओं से गिनती का कार्य किया जाता है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक, कहीं तक भी हो सकता है। प्राकृतिक संख्या का शुरुआत 1 से हो सकता है। प्राकृतिक अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं 1 से शुरू होता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है। शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है। ये सब स्टार पॉइंट है, आप लोग अपनी कॉपी में लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, प्राकृतिक संख्या का अंतिम सदस्य लास्ट मेंबर नहीं होता, यह अनंत होता है। कब? अनंत। ये रुकेगा नहीं, कभी नहीं रुकेगा, ये अनंत है। अब बढ़ते हैं अगली संख्या की ओर। अगला संख्या हमारा है पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या के सदस्य में शून्य को सम्मिलित कर, यानी कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हो रहा है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। बाकी सब कुछ सेम है, प्राकृतिक संख्या जैसा ही है, इसका भी अंत नहीं होगा। 0 से ये स्टार्ट होता है, इसीलिए ये होल नंबर। जो 0 से स्टार्ट नहीं होता है, वो 1 से स्टार्ट होता है, वो हो गया प्राकृतिक संख्या हो गया। ठीक है, होल नंबर और प्राकृतिक संख्या जान गए। आप बढ़ते हैं अगला नंबर की ओर। अगला नंबर हमारा है सम संख्या। तो सम संख्या जो संख्या 2 से विभाज्य हो, यानी कि 2 से वो कटे। जैसे कि 2 बोल सकते हैं, 2 से 2 कट गया। 4 बोल सकते हैं, 2 से कट गया। 5 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, कभी नहीं कटेगा, तो ये सम संख्या नहीं है। इसी तरह है 2, 4, 6, 8, जो 2 से कट जाए वही हमारा सम संख्या हो जाता है। अब बढ़ते हैं विषम संख्या की ओर। विषम संख्या क्या है? तो विषम संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो, जैसे बोला 3 और 2 कटेगा? नहीं कटेगा। 3 है, 5 है, 7 है, 9, जो 2 से नहीं कटेगा ना, वही हमारा विषम संख्या हो जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब हमारा है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या है? तो एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाज्य ना हो, यानी कि मान लेते हैं यहाँ अभाज्य संख्या बोला है ना, 2 है। क्या है? 2। 2 क्या 1 से कट रहा है? हाँ कट रहा है। एक बार में 2 आ रहा है, 2 बार में 2 आ रहा है, तो कट रहा है। फिर 2 अपने से कट रहा है, एक बार में कट रहा है। क्या 3 2 में आता है? 3 में 2 आता है? नहीं आता है। 2 उसके अलावा किसी में नहीं आता। हम लोग और एग्जाम्पल देख के देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं 7 मान लेते हैं। 7 अपने में आएगा और एक में आएगा। ठीक है, और फिर है 5, 5 अपने में आएगा और खुद में आएगा। 3 अपने में आएगा और खुद एक में आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार की संख्या को अभाज्य संख्या हम लोग कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जान लेना चाहिए, जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकें, उसी को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √5, पाई। आप बोलेंगे यहाँ पर p/q के रूप में कहाँ है एग्जाम्पल में? तो p/रूट के रूप में है। जैसे √2 का मान होता है 1/1414। क्या ये pq के रूप में नहीं है? pq के रूप में है, तो यही हमारा परिमेय संख्या हो जाता है। √5 का मान होगा, वो भी 1 बटा कुछ होगा।
पाई का मान 22/7 होता है, तो ये पी क्यू के रूप में है, तो हम लोग बोलेंगे पाई भी पी क्यू के रूप में है। और अपरिमेय संख्या क्या है? जो पी क्यू के रूप में नहीं हो। ठीक है, आप बढ़ते हैं अगला। अगला हमारा महत्वपूर्ण सूत्र है, यानी कि की फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एग्जाम की दृष्टि से। पहला नंबर फॉर्मूला है ए प्लस बी और ए माइनस का बी, तो सीधा आंसर होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर 2ab लास्ट में लिखेंगे तो भी वैसा ही होगा, फॉर्मूला सेट है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर तब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस का बी होल ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का था। अब है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो सेम होगा, कुछ डिफरेंट नहीं है। ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब है ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो ये कुछ की फैक्टर हैं जो कि याद होना एग्जाम की दृष्टि से अति आवश्यक है। और आज की क्लास में इतना ही हम लोग जानेंगे। इसके अलावा हम लोग कल आगे बढ़ेंगे। आज हमारा संख्या पद्धति का चैप्टर और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले के चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अगले क्लास में हम लोग फिजिक्स देखेंगे और वहां पर जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उसको भी हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। मैथ का पहला चैप्टर संख्या पद्धति का, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूरे सिलेबस में सबसे कारगर और अच्छा चैप्टर है और आसान चैप्टर है संख्या पद्धति, जो कि आज आपका कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में हम लोग कल फिजिक्स देखेंगे और सैटरडे को केमिस्ट्री हम लोग देखेंगे और रविवार को फिर हम लोग मैथ की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, अगला चैप्टर पढ़ेंगे मैथ में। तो हम लोग इसी तरह प्रतिदिन एक एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे और हमारा 86 चैप्टर है। 86 चैप्टर है हमारा, लगभग 86 दिन लगना है। तो जैसे पुराना है 86 दिन हम लोग को पुराना है। और एग्जाम में अभी लगभग 70 प्लस दिन है, तो आराम से इसका तैयारी हो सकता है। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।